नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और मेरे साथ हैं सुनीता ब्रजवासी। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 जुलाई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, जब भी कोई संकट आया या भारतीयों को मदद की जरूरत पड़ी, ऑपरेशन सिंधु हो या ऑपरेशन गंगा, ऐसे कई ऑपरेशन के जरिए भारत सरकार ने लोगों को बचाया और विश्व में बढ़ती राष्ट्र की शक्ति का भी एहसास कराया। दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आई तो भारत ने प्रभावितों का साथ निभाया है। यही कारण है कि आज नए भारत के नेतृत्व के प्रति भारतीय नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब ये विश्वास हो गया है कि दुनिया में वे कहीं भी हों, वे सुरक्षित हैं क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। नया भारत किस तरह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, यही इस बार के अंक की अवधारणा कथा बनी है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के एक दशक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख, व्यक्तित्व की कड़ी में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्लई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर विशेष सामग्री, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह शामिल है। वहीं एक्सियोम 4 मिशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला की यात्रा और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के साथ ही प्रधानमंत्री के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर 23 जुलाई को मनाए जाने वाले प्रसारण दिवस को समाहित किया गया है। केरल के थुम्बा में एक गांव से साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन देश उन ऊंचाइयों को भी छू सकेगा जो उस वक्त सिर्फ कल्पनाओं में ही थी। सफलता की इस यात्रा में एक अहम पड़ाव 1984 में आया, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T-11 अभियान के साथ अंतरिक्ष में कदम रखा। अब 41 साल बाद 140 करोड़ भारतीयों का सपना लेकर एक्सियोम 4 मिशन के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रख नया इतिहास रचा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु इसके मिशन पायलट रहे। इसरो के अनुसार शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। उनके साथ नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और मिशन कमांडर अमेरिका की पैगी विटसन, पोलैंड के स्लावोत्स अजनांस्की व हंगरी के टिबोर कापू भी मिशन का हिस्सा बने। मिशन लॉन्च होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के साथ इस अभियान पर हैं। अंतरिक्ष में भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में उसकी मजबूत भागीदारी का नया प्रतीक बने एक्सियोम 4 मिशन के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु से सीधी बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने शुभांशु को शुभकामनाएं दी तो साथ कहा कि आज आप मातृभूमि से, भारत भूमि से सबसे दूर हैं, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब हैं। शुभांशु ने अंतरिक्ष से भारत को देखने का अपना अनुभव साझा किया। बातचीत के संपादित अंश भी पत्रिका में शामिल हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला के साथ देश की भावनाओं को साझा किया। शुभांशु, नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रोताओं, सहजता से स्वास्थ्य लाभ मिलने की संतुष्टि और बिना खर्च इलाज मिल जाने के सुकून से भरे बिहार के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, जिनका आयुष्मान योजना की सुविधा से किडनी का निशुल्क इलाज संभव हुआ है।
ज्ञानेंद्र ने इलाज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हृदय से आभार जताया। इस परिवर्तनकारी योजना से ज्ञानेंद्र जैसे करोड़ों लोगों को लाभ मिलना सहज हुआ है, जो लगभग एक दशक पूर्व इलाज के खर्च के बोझ से गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। ऐसे में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की क्रांतिकारी योजना देश के 55 से 60 करोड़ गरीब मध्यम वर्ग बुजुर्गों के लिए वरदान बन गई है। देश में पहले भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होती थी, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के साथ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सुविधा दी है। यही कारण है कि लाभान्वित लोगों के मन का भाव स्वाभाविक रूप से उमड़ता है। ज्ञानेंद्र ने अपने भाव शब्दों में पिरोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे तो प्रधानमंत्री मोदी की भी सहजता और नागरिकों से जुड़ाव की भावना उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना निवासी ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता को पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की देश के नागरिकों के प्रति कल्याण की सोच कितनी संवेदनशील है, ये उनके पत्र से भी स्पष्ट है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, आपके स्वास्थ्य के सुधार के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है। आपने पत्र में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बीते दिनों किडनी के सफल उपचार की जो जानकारी साझा की है, उससे हृदय को असीम संतुष्टि मिली है। आयुष्मान भारत योजना विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक स्वास्थ्य क्रांति है। दरअसल अध्ययन बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा से जीवन प्रत्याशा में 1 साल की भी बढ़ोतरी मात्र से जीडीपी में 4% तक की वृद्धि होती है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना विविधता से भरे बड़ी आबादी वाले देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे सहजता से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री के ज्ञानेंद्र को लिखे पत्र की पूर्ण जानकारी पत्रिका में शामिल है। भारत की प्राचीन सभ्यता सदैव ज्ञान, स्वास्थ्य और सद्भाव की पक्षधर रही है। शून्य की खोज से लेकर खगोल विज्ञान तक, शल्य चिकित्सा से लेकर दर्शन में योगदान तक, भारत सदियों से दुनिया को समृद्ध करता आया है। वसुधैव कुटुंबकम के इसी आदर्श में निहित एक पड़ाव योग के रूप में भी आया। वर्ष 2014 में जब भारत के प्रस्ताव पर दुनिया के 177 देशों की सहमति से एक साथ हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया गया। अब एक बार फिर 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक ताकत देखी तो विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख से ज्यादा लोगों के साथ योग कर सबसे बड़े समारोह का विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत की सॉफ्ट पावर के प्रतीक के रूप में योग सीमाओं और संस्कृतियों से परे जाकर शांति, कल्याण और एकता को बढ़ावा दे रहा है। वैश्विक सद्भाव के रूप में भारत के इसी शाश्वत उपहार के साथ दुनिया भर के 191 देशों में लगभग 1300 स्थान पर 2000 से ज्यादा वैश्विक कार्यक्रमों के साथ इस बार एक धरती एक सेहत के लिए योग थीम पर योगाभ्यास किया गया। विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दुनिया की इसी एकजुटता का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 177 देश इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। योग दिवस की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। बीते 11 साल में युवा भारत सरकार की नीतियों के केंद्र में है, तो रिसर्च, इनोवेशन, स्पोर्ट्स के साथ कृषि जैसे सेक्टर शीर्ष प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए पहली बार एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के निर्णयों में 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, देश के अन्नदाताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के साथ विकास कार्यों से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। ELI स्कीम को मंजूरी खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो पहली बार रोजगार शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरा हिस्सा लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए होगा। इस योजना का उद्देश्य
2 वर्ष में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। इस योजना में 2 भाग हैं, जिसमें भाग 1 पहली बार नौकरी करने वालों पर केंद्रित है और भाग 2 नियोक्ताओं पर केंद्रित है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। साथ ही यह देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर स्थापित करने में एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की जानकारी पत्रिका पढ़कर भी ली जा सकती है। वहीं देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों की दमन युक्त पीड़ा को याद रखने और उनके त्याग को सम्मान देने का संकल्प लिया, जिन्होंने आपातकाल एवं भारतीय संविधान की भावना को कमतर किए जाने का विरोध किया था। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान को कुचलने के लिए तत्कालीन सरकार ने आपातकाल की ओर क्रूर कदम बढ़ाए थे। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में ओडिशा का अहम योगदान है, तो साथ में पूर्वोदय से भारत उदय के विजन में भी राज्य की अहम भागीदारी है। भारत की विकास यात्रा में राज्य की भूमिका का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें देते हुए ओडिशा को भारत की विरासत का दिव्य सितारा बताया। भारत का पूर्वी भाग भले ही सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से बेहद संपन्न हो, लेकिन पश्चिम या दक्षिण भारत की तरह औद्योगिक और बुनियादी विकास में कहीं पिछड़ गया था। पूर्वोदय से भारत उदय का विजन इसी अंतर को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है, तो इसमें भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि ओडिशा की भूमिका भी बेहद अहम है। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि ओडिशा सैकड़ों वर्ष से भारतीय सभ्यता संस्कृति को समृद्ध करता रहा है। इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है, तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है। बीते 1 वर्ष में ओडिशा ने विकास भी और विरासत भी मंत्र को आत्मसात किया है। ओडिशा के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सड़कें एवं पुल, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड और एक नई रेलवे लाइन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाली हैं, जिनकी जानकारी पत्रिका में शामिल है। ये आकाशवाणी है। श्रोताओं, रेडियो एक ऐसा उपकरण है जो देश में खबरों के साथ साथ आसानी से मनोरंजन का माध्यम बना है। वर्ष 1927 में 23 जुलाई को देश में पहली बार बम्बई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने संगठित रूप से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। तभी से 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। रेडियो भारत में न सिर्फ आम जनता के जीवन का हिस्सा रहा, बल्कि हर दौर में इसका अलग महत्व रहा है। देशवासियों से सीधे जुड़ने और रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए भी इस टिकाऊ और पसंदीदा माध्यम को चुना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल है NISPIB India और इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।